यशोदा जयंती 7 फरवरी शनिवार 2026 को मनाई जाएगी। सृष्टि तिथि प्रारंभ 7 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 1:18 से सृष्टि तिथि समाप्त 8 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 2:54 तक। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती का पर्व भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा माँ के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, मगर इनका पालन पोषण माता यशोदा ने किया है। यशोदा जयंती का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन माता यशोदा और उनकी गोद में बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता यशोदा और बाल कृष्ण जी का व्रत और पूजन करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए पूजन और व्रत रखती हैं। यह त्योहार दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों और मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस त्योहार को वैष्णव परंपरा को मनाने वाले लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यशोदा जयंती व्रत व पूजन की विधि और नियम इस प्रकार करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर और रसोई साफ और स्वच्छ करें और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना अगर संभव ना हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। घर के मंदिर को साफ करें और एक साफ जगह जहां आप ये पूजन विधि करेंगे वहां लकड़ी की एक चौकी रखें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान को स्मरण करते हुए चौकी पर कलश स्थापित करें। इसके बाद यशोदा जी की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की तस्वीर या मूर्ति रखें। माता यशोदा को लाल चुनरी, कुमकुम आदि अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण और यशोदा जी को फूल, फल, मिठाई, पंजीरी, माखन आदि अर्पित करें। इसके बाद माता यशोदा और उनकी गोद में बैठे लड्डू गोपाल के आगे धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजन करें। यह पूजन कथा के बिना अधूरा है, इसलिए कथा जरूर सुनें और आरती करें। गोपाल मंत्र ओम देव की सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह्यम में तनय कृष्ण तवामहम शरणम गतो का जाप करें। जप करते समय जातक को तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। माता यशोदा और बाल गोपाल के आगे हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना करनी चाहिए। जो दंपति निसंतान हैं उनको संतान सुख की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार इस दिन 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और गायों को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। अंत में पूजन में हुई अनजानी भूल चूक की माफी मांगनी चाहिए। अगर व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन फलाहार व्रत रखें और शाम के समय पूजा अर्चना करके ही व्रत का पालन करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि को ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मां यशोदा का जन्म हुआ था। इनका विवाह ब्रज के राजा नंद जी से हुआ था। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा था। तब माता यशोदा जी ने वरदान में भगवान श्री विष्णु जी को ही संतान रूप में मांग लिया। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि वे कृष्ण रूप में माता देवकी और वासुदेव के घर जन्म लेंगे, लेकिन
दिन उनका पालन पोषण माता यशोदा जी की छत्र छाया में होगा। कुछ समय बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म माँ देवकी के गर्भ से उनकी 8वीं संतान के रूप में एक कारागार में हुआ, परंतु कंस की नजर से बचाने के लिए वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को माता यशोदा के घर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण जी का लालन पालन माता यशोदा जी ने ही किया। पूजन के बाद भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि देना, जो निसंतान हैं उन्हें संतान देना। इस दिन बरगद के पत्ते पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े चावल और एक सुपारी रखकर किसी देवी मंदिर में देवी को अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति शीघ्र होती है। इस दिन यदि कहीं बाहर जाते समय या घर के द्वार पर काली गाय आ जाए तो गाय के सर पर हाथ फेरना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से गाय माता का आशीर्वाद मिलता है और संतान सुख की इच्छा पूरी होती है। इस दिन गरीबों को गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियों के द्वारा पीपल की परिक्रमा और पूजन करने से उन्हें संतान सुख अवश्य ही मिलता है। इस दिन मंत्रों से सिद्ध हुई पीली कोड़ी को शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्त्री की कमर में बांधने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता यशोदा और कृष्ण को कद्दू भी अर्पित किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को अपनी माता के रूप में चुना। इससे माँ यशोदा का जीवन भी धन्य हो गया। मैया यशोदा की पूजा करने वाले भक्त को सुख सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। भक्त के जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यशोदा जयंती के दिन मैया की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। माता यशोदा को मिठाई का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाते हुए आरती गाई जाती है। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है।